हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। कुछ अलग हटके होती है, कुछ अलग टाइप से सॉल्व करनी होती है, ऐसी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। जैसे नंबर 1 है, इफ x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1, प्रूव दैट dy by dx इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, देन x रूट 1 प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड, x स्क्वायर 1 प्लस वाई एंड वाई स्क्वायर 1 प्लस x multiplied x square plus x square y equals to y square plus x y square। सेपरेट करते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फैक्टर ऑफ x square minus y square x plus y and x minus y plus common factor is xy, then x minus y equals to 0. x minus y is common, the remaining is x plus y plus xy equals to 0. फैक्टराइज करते हैं इसको, x minus y into x plus y plus xy equals to 0। दोनों फैक्टरों की प्रोडक्ट 0 है। इफ x minus y equals to 0, then y equals to x, then dy by dx equals to 1। हमें क्या प्रूव करना है? dy by dx equals to -1 upon 1 plus x होल स्क्वायर। तो फर्स्ट इज कैंसिल, सेकंड को रखते हैं। x plus y plus xy equals to 0, y is common, then 1 plus x equals to minus x and y equals to minus x upon 1 plus x, and differentiate dy by dx equals to u upon v 1 plus x d by dx of x minus x and d by dx of 1 plus x and upon 1 plus x whole square minus x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो एज इट इज रहेगा 1 plus x माइनस 1 का 0 और x का 1 होगा तो माइनस x और अपॉन 1 plus x whole square। Then dy by dx equals to -1 upon 1 plus x whole square। Hence proved। इसी क्वेश्चन को अगर हम सिंपली यहीं पे डिफरेंशिएट करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, कई पेज में आती है, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है और बोर्ड में हमारे पास टाइम नहीं होता। इसलिए कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है जिनकी हमें टेक्निक्स याद रखनी होगी कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज x minus a square plus y minus b square equals to c square for some c greater than 0. Prove that 1 plus dy upon dx whole square to the power 3 by 2 upon d square y upon dx square is a constant independent from a and b। इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी, जब हम इसका सॉल्यूशन इस प्रकार करते हैं तो इसमें ए एंड बी नहीं आने चाहिए। करते हैं ट्राई। फर्स्ट है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बहुत यूजफुल इक्वेशन है। सबसे पहले नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। differentiate with respect to
x, पहले पावर के अकॉर्डिंग 2x माइनस a एंड dy by dx ऑफ x माइनस a, 2y माइनस b एंड dy by dx ऑफ y माइनस b इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं, x का 1 और a का 0, तो यही सेम रहेगा 2x माइनस a प्लस 2y माइनस b, और y का डिफरेंशिएशन होगा dy by dx और b का होगा 0, तो इक्वल्स टू 0। यहां से हम dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन dy by dx इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस a अपॉन 2y माइनस b, 2 से 2 भी कैंसिल, देन dy by dx इक्वल्स टू माइनस x माइनस a अपॉन y माइनस b एंड कीप द नेम इक्वेशन नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट, हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे u अपॉन v का। याद है या भूल गए? याद है तो ठीक है, v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर एंड सॉल्व। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, then d square y upon dx square minus y minus b and d by dx of x minus a minus x minus a and d by dx of y minus b और upon y minus b whole square। सॉल्व करते हैं थोड़ा, माइनस y माइनस b इंटू 1 माइनस x माइनस a और इंटू dy बाई dx और अपॉन में y माइनस b होल स्क्वायर। हमारे पास dy बाई dx की वैल्यूज पहले से ही है, और जो इक्वेशन 2 में है वो वैल्यू उठा के हम यहां पे रखते हैं, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस y माइनस b, नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b और अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर। ऊपर से एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम अपना कितना आता है, y माइनस b, देन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस b स्क्वायर प्लस x माइनस a स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल क्यूब। इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं, x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है, c स्क्वायर, और इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं बाय इक्वेशन 1, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस c स्क्वायर अपॉन y माइनस b क्यूब। इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन 1, ये यूजिंग इक्वेशन 1 हमारा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर तो आ गया। अब हमें क्या चाहिए, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर चाहिए, तो dy बाई dx कितना है अपना, माइनस x माइनस a अपॉन y माइनस b, तो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर। फिर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो हमारा कितना आएगा भाई, y माइनस b स्क्वायर प्लस x माइनस a स्क्वायर अपॉन y माइनस b स्क्वायर। फिर इक्वेशन का यूज करते हैं, कौन से इक्वेशन का यूज करते हैं, फर्स्ट का, और वैल्यू कितनी आती है, c स्क्वायर अपॉन y माइनस b स्क्वायर। लेकिन हमें कितनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पावर लेनी है कितनी, 3/2,
तो हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, पावर ले लेते हैं पूरे की 3/2, यहाँ पे भी दिखाते हैं पावर कितनी 3/2, यहाँ पर भी हम शो करते हैं पावर 3/2 और लास्ट में भी हम पावर करते हैं 3/2। अब पूरे का होल स्क्वायर है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू c अपॉन y माइनस बी क्यूब। अलग अलग लिखेंगे, यूज करेंगे। हमारे पास 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 की वैल्यू भी है और d² y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी, माइनस c² अपॉन y माइनस b का होल क्यूब। दोनों को रखते हैं और वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन d² y अपॉन dx स्क्वायर। अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, कितनी है c³ अपॉन y माइनस बी क्यूब। d² y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड आउट की है, कितनी है माइनस c² अपॉन y माइनस बी क्यूब। दोनों सेम है, कैंसिल। कितना बचता है भाई, माइनस c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है और इसकी वैल्यू हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम a एंड b एंड हेंस प्रूव। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ x इक्वल्स टू a cos t plus t sin t and y equals to a sin t minus t cos t, then find the value of d² y upon dx square। पहले भी ऐसी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी, लेकिन उसमें हमने क्या फाइंड आउट किया था, ओनली dy/dx। अब की बार हमसे क्या पूछा हुआ है, d² y अपॉन dx स्क्वायर। सबसे पहले हम देखते हैं कि x और y में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, दोनों ही थर्ड वेरिएबल t से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक प्रॉब्लम्स बोलते थे। और इन्हें सॉल्व करने का तरीका है कि दोनों को ही हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। x इक्वल्स टू a cos t प्लस t sin t, differentiate with respect to t, then dx upon dt equals to a cos t का माइनस sin t। यहाँ हम क्या लगाएंगे, u इंटू v, तो t और sin का क्या होगा cos t प्लस cos t sin t को एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, t का, तो 1 माइनस sin t से sin t कैंसिल, तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू at cos t, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड इज y इक्वल्स टू a sin t माइनस t cos t, differentiate with respect to t, then dy by dt equals to a, sin का कितना होता है cos t माइनस, यहाँ u इंटू v यूज करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रैकेट हम फिर से यूज करेंगे, t और d by dt of cos t प्लस cos t and d by dt of t। ब्रैकेट हमने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ माइनस है और जनरली हम यहाँ पे प्लस यूज कर देते हैं, जबकि दोनों में क्या होता है, माइनस आता है। एक कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या किया, दोनों को u इंटू v से अलग शो किया और इसके बाद डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। a cos t माइनस t sin t, cos t का कितना होता है माइनस sin t प्लस cos t, और t का कितना होता है 1। खोल देते हैं दोनों को, a cos t प्लस t sin t
माइनस कोस टी, दोनों कैंसिल, तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू ए टी साइन टी। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ऐसी प्रॉब्लम्स में हमने कहा था कि दोनों इक्वेशन को डिवाइडेशन करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by ds। then by equation 1 and 2 then dy by dx equals to at sin t upon at and cos t, कैंसिल, साइन अपॉन कोस tan, तब हम कहते हैं कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू tan t। अब यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सभी सोल्व कर लेते हैं। इससे आगे प्रॉब्लम होती है जब हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। हम कहते हैं कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब की बार जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो हम x के रेस्पेक्ट में किया करेंगे, जबकि अब तक जो हमने किया था वो किसके रेस्पेक्ट में किया था, t के रेस्पेक्ट में किया था। फर्स्ट क्या होगा अपना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और tan t का कितना होता है भाई, sec स्क्वायर t। अब यहां पर हम लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं। क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, यहां तक सब सही करते हैं लेकिन इस t को छोड़ देते हैं, क्योंकि अब हम डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के में कर रहे हैं, तो हमें t को भी शो करना होता है, और तब हम कहते हैं t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। इक्वेशन 1 में हमारे पास dx अपॉन dt की वैल्यू है at cos t। अब हमें क्या चाहिए, dt अपॉन dx की वैल्यू, और यहां से रखते हैं हम कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर t अपॉन at cos t। cos को भी हम ऊपर ले जा सकते हैं, और क्या होगा अपना sec क्यूब t अपॉन at, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं, जब हम सेकेंड टाइम में डिफरेंशिएशन करते हैं, tan t का हम लिख देते हैं sec स्क्वायर t, किसको छोड़ते देते हैं, dt by dx को। बाय चांस dt by dx भी निकाल लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं वैल्यू dx अपॉन dt इक्वल्स टू at cos t। तो इन बातों का ध्यान रखना है। और d स्क्वायर y प्रॉब्लम इज if ax plus b e to the power y upon x equals to x, then prove that x cube d square y upon dx square equals to x dy by dx minus y whole square। इस टाइप की प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं, एकदम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन में हमें प्रूव करना है कि x क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे होगा प्रॉब्लम सॉल्व। सबसे पहले ax प्लस b एंड e टू द पावर y अपॉन x इक्वल्स टू x, e to the power y upon x equals to x upon ax plus b, taking log, otherwise y upon x equals to log x upon ax plus b, y upon x equals to log x minus log ax plus b, equation number 1। and now differentiate it, differentiate with respect to x, u upon v से x dy by dx minus y, और dy dx of x 1 और upon x square equals to dy by dx of log x 1 upon x
माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log ए एक्स प्लस बी 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स ए अपॉन ए एक्स प्लस बी। ए एक्स का ए और बी का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई? 0। बी कैसा है? कांस्टेंट वैल्यू है। एलसीएम लेते हैं दोनों का। एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स अपॉन x इंटू ए एक्स प्लस बी। कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू x अपॉन ए एक्स प्लस बी। इक्वेशन नंबर 2 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सॉल्यूशन से ही पता चल रहा है कि x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और यहां भी अपना कितना आ रहा है? x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। तो इस इक्वेशन का यूज तो डेफिनेटली होगा। तो हम यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब इसको हम यहां थोड़ा bx, ओके भाई, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई b में करेंगे तो bx स्क्वायर, एक x कैंसिल, तो bx अपॉन ax प्लस b। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। फिर हम u इंटू v का यूज करेंगे। x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? x का। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू u अपॉन v यूज करेंगे, ax प्लस b and d by dx of bx minus bx as it is and d by dx of ax plus b or upon ax plus b whole square. Next, x d square y upon dx square plus dy by dx minus dy by dx equals to ax plus b into b minus bx into a और upon ax plus b whole square. ax का डिफरेंशिएशन a और b का कितना होता है? 0। b क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ dy by dx प्लस और माइनस कैंसिल, देन x d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर abx प्लस b स्क्वायर माइनस abx अपॉन ax प्लस b होल स्क्वायर, कैंसिल, x d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन ax प्लस b होल स्क्वायर। सॉल्यूशन में क्या आ रहा है? x क्यूब आ रहा है और हमारा कितना है? इनटू x। और इसको भी अगर हम इक्वेशन 2 से देखते हैं तो ये आता है अपना bx अपॉन ax प्लस b। यहाँ कितना है? b स्क्वायर अपॉन ax प्लस b का होल स्क्वायर। अगर यहाँ x स्क्वायर की मल्टीप्लाई की जाए तो ये है, और x स्क्वायर से इधर करें तो हमारी राइट साइड आ जाती है।
तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर देन एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। अब बाई इक्वेशन 2 वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बाई इक्वेशन 2 hence proved। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स हमारा डिफरेंशिएशन का चैप्टर पूरा हो गया है। ये कुछ प्रॉब्लम्स है बोर्ड पर, आप इन्हें सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे, अपनी ओर से पूरा 100% देंगे। फिर भी अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट करेंगे, पूछेंगे और फिर से ट्राई करेंगे सॉल्यूशन।